7 लाख कस्टमर्स को अब तक टच कर चुके हैं। 7 लाख 7 लाख कस्टमर हमारे साथ, हम पिछले 4 साल से बिहार में है, पटना में है। 35,000 रुपए इजीली कमा सकते हो। 35,000 रुपए 8 घंटे काम करके बाइक से आदमी कमा लेगा जी, 35,000 का तो बाइक मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मई से 31 मई तक 535 राइड करी है और उसमें उन्होंने 2,500 किलोमीटर चले हैं। 2,500 किलोमीटर चल के उन्होंने 33,000 रुपए कमाए हैं। ये मैं उनके, और उन्होंने 12,000 रुपए डिपॉजिट भी कर लिए, बाकी उनके वॉलेट में होंगे, वो कभी भी कर सकते हैं। हम अपने ड्राइवर लोगों को थोड़ा, हम खुद भी इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा कस्टमर के लिए भी हम डिस्काउंट देते हैं। 7 से 8 रुपए में आपको कोई घर से पिकअप करेगा और पटना जैसे शहर में कहीं भी छोड़ देगा। चाहे एयरपोर्ट जाना हो, स्टेशन जाना हो, रेलवे स्टेशन से आप बाहर गांव से आए हो, आप बाइक पे बैठ के 7 से 8 रुपए में अपने घर से कहीं और, अपने कॉलेज से कहीं और, स्टेशन से कहीं और जा सकते हो। हम दरभंगा में भी जाएंगे, हम समस्तीपुर में भी जाएंगे, हम हर छोटे गांव शहर में जाएंगे। आपको दिन में 1 घंटा काम करना है, आपको दिन में 10 घंटा काम करना है। आपको जब काम करना है करो। आप यहाँ पे अपने कॉलेज के एडमिशन की तैयारी करने आए हो, सुबह कॉलेज अटेंड करते हो, ट्यूशन अटेंड करते हो, क्लासेज अटेंड करते हो, और शाम को 1 घंटा रैपिडो चला लिया, आपकी पॉकेट मनी तो पूरी हो गई। पटना में हम पिछले 4 साल से हैं। हम पटना के साथ साथ बिहार में मुजफ्फरपुर में है, इधर भागलपुर में है, गया में है। तो मेन मार्केट हमारा पटना है। लेकिन तो बाइक टैक्सी ₹15 फॉर 3 किलोमीटर, जब अकेले हो जाना रैपिडो ही बुलाना, बुक रैपिडो। मतलब कि ये एक ऐसा टैक्सी जो मोटरसाइकिल है, और ये लोग ये दावा कर रहे हैं कि सबसे कम पैसे में ये लोग आपको आपके गंतव्य स्थान तक छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग दोनों तरह का फायदा गिनवाते हैं। पहला वो कैप्टन जो आपको लेकर बाइक से जाएगा, दूसरा वो कस्टमर जो उस बाइक पर बैठकर जाएगा। और रैपिडो ये दावा कर रहा है कि सबसे सुगम तरीके से ये लोग यात्रा करवा रहे हैं उन सारे यात्रियों को जो रैपिडो को चूज करते हैं। और इसी विषय में हम लोग बात करेंगे। आजकल जब टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है तो आप घर बैठे गाड़ी बुक करते हैं और घर पे आता है, बैठते हैं और जहां जाना आपको चले जाते हैं। उसी लिहाज से रैपिडो जो है वो पूरे भारत में बहुत शानदार काम कर रहा है। तो हमने सोचा कि ये कैसे काम करता है, कैसे इनका स्टार्टअप चल रहा है, कितने के लोगों तक ये पहुंच पाए हैं, इनका असली मकसद क्या है, ये सब आप तक पहुंचाए, ताकि अगर आप जिस रैपिडो की सवारी कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानने का मौका मिले। बहरहाल मेरा भाषण यही खत्म होता है और अब हम सारंग जी से बात करेंगे। तो ये रैपिडो आइडिया कहाँ से आया और अब कहाँ कहाँ काम हो रहा है, बिहार के लिए क्या आइडिया है? रैपिडो पूरे भारत में 90 सिटीज में आज लाइव है और लाखों लोगों को इससे रोजगार का साधन है। लाखों लोग इससे रोजमर्रा में ट्रैवल करते हैं। अगर मैं पटना की बात करूं, पटना में हम पिछले 4 साल से हैं। हम पटना के साथ साथ बिहार में मुजफ्फरपुर में है, इधर भागलपुर में है, गया में है। तो मेन मार्केट हमारा पटना है। लेकिन तो हम कितना राइड लमसम पटना में रोज दे रहे हैं? हम पटना में अगर आप पूरा देखा जाए तो हम अराउंड 7 लाख कस्टमर्स को अब तक टच कर चुके हैं। 7 लाख कस्टमर हमारे साथ, हम पिछले 4 साल से बिहार में है, पटना में है, और पिछले 4 साल में हम 7 लाख लोगों को राइड दे चुके हैं। ओके। अरे एक चीज हम बहुत देखते हैं आप लोग के ऐड में कि इतना रुपए किलोमीटर, वो लगता है 3 रुपए किलोमीटर, 4 रुपए किलोमीटर, इतना कम में सही में आप लोग कितना पैसा लेते हैं? 15 रुपए 3 किलोमीटर के लिए। हम आपको कैसे बचता होगा? हम अभी तक क्या कर रहे हैं, हम अपने ड्राइवर लोगों को थोड़ा, हम खुद भी इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा कस्टमर के लिए भी हम डिस्काउंट देते हैं। तो अभी हमारा ये है कि हर सिटी में कम से कम रुपए में घर से कोई पिकअप करके आपको कहीं और ड्रॉप कर दे, ऐसी सुविधा कोई और कंपनी नहीं दे पाती है। अच्छा। अगर आप मार्केट में जाइए, अगर आपको कहीं दूर जाना है, आपको यहाँ तो 2 या 3 टुक टुक बदलने पड़ेंगे, या आपको बस में जाना पड़ेगा, आपको कोई घर से पिकअप नहीं करता है। रैपिडो अगर आप कैब में जाओगे 25-30 रुपए किलोमीटर लेंगे। आप कैब का अगर आप ऐप खोलोगे आपको 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए दिखाएगा। वो भी मैं देखा तो रोजमर्रा में इस्तेमाल करना जायज नहीं है। इसीलिए 7 से 8 रुपए में आपको कोई घर से पिकअप करेगा और पटना जैसे शहर में कहीं भी छोड़ देगा। चाहे एयरपोर्ट जाना हो, स्टेशन जाना हो, रेलवे स्टेशन से आप बाहर गांव से आए हो, आप बाइक पे बैठ के 7 से 8 रुपए में अपने घर से कहीं और, अपने कॉलेज से कहीं और, स्टेशन से कहीं और जा सकते हो। ये सुविधा मुझे लगता नहीं कोई और कंपनी। एक टेंशन लोगों में होता है ना कि आप लोग पहले कस्टमर को आदत लगवा रहे हैं, फिर बाद में पैसा बढ़ा देंगे। नहीं, हम अगर अभी आप देखा जाओ तो हम इसी रेट पे चलेंगे। हम पिछले 4 साल से चल रहे हैं। हमारी कोई 3 महीने 4 महीने पुरानी कंपनी नहीं है कि आके थोड़ा सा पैसा खर्च दिया और चले गए। आप देखोगे 4 साल से हम यही रेट पे चल रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ने से थोड़े से हमारे दाम बढ़ जाते हैं, जितना पेट्रोल
बढ़ता है, जो कि जायज है क्योंकि किसी का घर चलता है इसकी वजह से। क्या बहुत सारे कैप्टन हमारे साथ काम करते हैं, तो उनका घर चलने के लिए भी हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रेट ऐसे हो ताकि उनको भी कुछ पैसा बचे पेट्रोल खर्चने के बाद, गाड़ी का मेंटेनेंस के बाद। बिहार को लेकर क्या प्लान है? क्योंकि देखिए आप ये बात जान मानेंगे कि बिहार में 38 जिले हैं और लमसम आप 5, 7 या 8 जिलों में एक्टिव होंगे, आप बचते हैं, बहुत सारे जिले बच जाते हैं, उसके लिए रैपिडो क्या प्लान कर रहा है? जी, तो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान तो यही पहले हमारा बड़ी सिटीज को कैप्चर करने का मार्केट है, प्लान है। ये प्लान इसलिए बनाया गया है, जैसे अब बिहार, पटना जैसे लोग, पटना की आबादी 30-40 लाख होगी। 30-40 लाख में से अगर हम कितने लोग रोज अगर 10% लोग भी रोज ट्रैवल करते हैं तो अराउंड रोज 3 लाख लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। इतने ज्यादा अगर हम राइड कैप्चर कर पाए, हम जरूर दूसरे जिलों में भी जाएंगे, दूसरे शहरों में भी जाएंगे, छोटे जिलों में भी जाएंगे। छोटे जिलों में प्रॉब्लम ये जाती है कि वहां पे राइड खरीदने की 8 रुपए 9 रुपए किलोमीटर, छोटा एरिया होता है ना, और वहां पे क्या है, गाड़ियों का ओनरशिप भी ज्यादा होता है। तो ऐसे टाइम पे हमारी जरूरत बहुत कम पड़ जाती है कि ऐसे लोग भी मिले जो 7-8 रुपए पर किलोमीटर जाने के लिए पैसा दें, और ऐसे कैप्टन भी मिले जो हमारे साथ इन रेट्स पे काम करने के लिए खुश हों। तो अगर हम ऐसे बड़े छोटे, ये पटना जैसे शहर हमारे लिए बड़ा मार्केट है, अगर हम ये 30 लाख पॉपुलेशन का मार्केट कैप्चर कर पाए तो क्यों नहीं, हम दरभंगा में भी जाएंगे, हम समस्तीपुर में भी जाएंगे, हम छोटे गांव शहर में जाएंगे। कैप्टन पर आ जाइए। कैप्टन लोग के लिए बहुत कुछ नया नया आप लोग निकाल रहे हैं। आपका एक मैंने देखा विज्ञापन, उस पर लिखा होता है कि कोई भी चला सकता है, कॉलेज का स्टूडेंट हो, कोई आदमी हो जो नौकरी पेशा हो, सामने 4 घंटे चला लिया। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जी, तो आज अगर आपके पास बाइक है, आप रैपिडो के अंदर आ सकते हो काम करने, सिंपल। कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है आपको काम करने के लिए। अगर आप दूसरे मार्केट में दूसरी कंपनीज के पास जाओगे, आपको या तो टी शर्ट पहनने बोलेंगे, आपको बोलेंगे ये एरिया में ही काम करो, ये शिफ्ट में ही काम करो, 9 से 12 काम करो। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दिन में 1 घंटा काम करना है, आपको दिन में 10 घंटा काम करना है, आपको जब काम करना है करो। आप यहाँ पे अपने कॉलेज के एडमिशन की तैयारी करने आए हो, सुबह कॉलेज अटेंड करते हो, ट्यूशन अटेंड करते हो, क्लासेज अटेंड करते हो, और शाम को 1 घंटा रैपिडो चला लिया, आपकी पॉकेट मनी तो पूरी हो गई। आप महीने के 3-4 हजार रुपए कमा सकते हो, आपका दिन का खर्चा, महीने का खर्चा निकल जाएगा रैपिडो में 1 घंटा काम करने के बाद। 1 घंटा काम करके एक आदमी 5,000 रुपए कमा सकता है बचत। 5,000 ज्यादा हो गया, 3,500-4 हजार कमा सकता है आसानी से। एक आदमी जो 8 घंटा काम करता है डेली रैपिडो में, वो कितना कमा सकता है? अगर मैं आपको दिखा दूं, खुद लैपटॉप देखे, तो 30 से 35 हजार रुपए इजीली कमा सकते हो। 35,000 रुपए 8 घंटे काम करके बाइक से आदमी कमा लेगा जी। 35,000 का तो बाइक मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको आप बोलोगे तो इंटरव्यू में ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं, मगर मैं आपको खुद लैपटॉप पे दिखा देता हूँ। चलिए विशाल आ जाइए इधर आप। ये हम लोग लाइव देखेंगे कि रैपिडो वाले जो कैप्टन होते हैं वो पैसा कितना कमाते हैं। दिखाइए। कुमार है, इन्होंने 1 मई से 31 मई तक 535 राइड करी है, और उसमें उन्होंने 2,500 किलोमीटर चले हैं। 2,500 किलोमीटर चल के उन्होंने 33,000 रुपए कमाए हैं। ये मैं उनके, और उन्होंने 12,000 रुपए डिपॉजिट भी कर लिए, बाकी उनके वॉलेट में होंगे, वो कभी भी कर सकते हैं। हम हफ्ते में 2 बार अलाउ करते हैं अपने वॉलेट से पैसे अपने बैंक डिपॉजिट में ट्रांसफर करना, जो कि हम अभी थोड़े टाइम बाद बढ़ाने वाले हैं। तो 33,000 रुपए आपके सामने मैंने दिखा दिया। ये मैंने कुछ झोल झाल नहीं, हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में मैंने दिखाया 33,000 रुपए। और ये फुल टाइम काम करते हैं, ये 8 से 9 घंटे, ज्यादा ऐसा नहीं कि 15-17 घंटे काम करने बोल रहा हूँ। और मैंने किसी को फोर्स नहीं किया है कि आप जैसे आप बाकी कंपनीज में जाओगे, आपको बोलोगे तुम पाटलिपुत्रा में काम करो, तुम गांधी मैदान में काम करो। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। कोई आपको कॉल करके बोलेगा नहीं क्यों नहीं आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो। बहुत एक तरीके से उन बच्चों के लिए या फिर उन लोगों के लिए वो वरदान हो गया जो 2-3 घंटा माने कि ऑफिस से जा रहा है, वापस तो किसी को लेके चला जाएगा। बिल्कुल, आज हमारे साथ बहुत लोग हैं ऐसे जो सुबह कोचिंग क्लासेस अटेंड करते हैं, दोपहर में रैपिडो करते हैं, और शाम को फिर से अपनी दूसरी क्लासेस अटेंड करते हैं। 1 घंटा काम करके आपका खर्चा पानी निकल जाएगा पूरे महीने का। ज्यादा बड़ी बात नहीं है ये, बस सिर्फ बाइक चाहिए आपके पास। एक और लास्ट सवाल पूछते हैं, ये बाइक वाले लोग बहुत तंग करता है, वो हेलमेट लाता है प्लास्टिक का, हाइजीन को लेके आजकल आप समझ रहे हैं कोरोना हो गया, पूरा देश पूरा विश्व परेशान है। तो इस बात की क्या गारंटी रैपिडो दे रहा है कि जो आप राइडर भेज रहे हैं वो हाइजीनिक है, उसने कोरोना का टेस्ट लिया हुआ है, वो सैनिटाइजर यूज करके आया है, वो प्लास्टिक का कम से कम हेलमेट ना दे? जी,
तो हमारे जितने भी बाइक्स के वो हैं कैप्टन्स हैं, उनको हमने क्लियरली बोला हुआ है कि ISI मार्क्ड हेलमेट ही यूज़ करें। अगर हमारे पास किसी कस्टमर की कंप्लेंट आती है कि जो हेलमेट था वो ISI मार्क्ड नहीं था या फिर प्लास्टिक का था, हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं उस कैप्टन के अगेंस्ट। दूसरी चीज, हमारे पास अगर आप देखोगे वो पूरी दीवार भर के हमारे पास कैप्टन के हेयर नेट्स पड़े हुए हैं। कैप्टन के लिए, कैप्टन को हम फ्री में देते हैं वो। अगर कोई भी कैप्टन वॉक इन कर जाए, उसको एक पैकेट हम कैप्टन का हेयर नेट फ्री में बांट देते हैं, ताकि वो कस्टमर को दे सके, ताकि हाइजीन मेंटेन रह सके। अब हेलमेट ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग पहनेंगे, उसका हम रेगुलर उसको बोलना कि रोज नया हेलमेट ले, वो भी जायज नहीं है। तो हम सैनिटाइजर भी फ्री में देते हैं, साथ में एक हेयर नेट देते हैं प्लास्टिक का और कपड़े का बना हुआ है, जो कि वो हेलमेट के अंदर लगा के कस्टमर को हमेशा हर बार फ्रेश हेलमेट की एटलीस्ट कवरिंग दे सके। चलिए, करेक्ट। एक और लास्ट बात, आजकल जो राइडर हैं वो फोन करते हैं और पूछते हैं कि कहाँ जाना है। अगर आप बोलिए कि हमको यहाँ जाना है, तो उसको अगर वहां जाने का मन नहीं हो तो बोलिए कि ना हम तो भैया नहीं जाएंगे। देखो, अब इसके दो पहलू हैं। एक तरफ हम इतनी छूट भी दे रहे हैं, जब करना है करो, जिसको ले जाना है ले जाओ, जहां जाना है जाओ। अब इसके साथ साथ हम बहुत सारी और चीजें करने वाले हैं, जिसमें हम हमारे कैप्टन्स को दिखाएंगे कि उनको कहाँ जाना है राइड एक्सेप्ट करने से पहले, ताकि अगर समझो आप कोई स्टूडेंट हो, आप कोई कॉलेज के बच्चे हो, आपको कॉलेज जाना है और आपको राइड कहीं और की दिखा रहा है दूर की, तो आप अपने सिर्फ कॉलेज की राइड एक्सेप्ट करो और ले जाओ। रैपिडो आपको कुछ पेनल्टी नहीं करेगा। मगर अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो थोड़ा सही बात होगी कि उसको कस्टमर को ड्रॉप करके आए। मगर अगर आप रेगुलरली आप किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं मगर ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं कैश में ही पैसे लूंगा, उस वजह से शायद आपकी आईडी को सेंट्रली सस्पेंड कर दिया जा सकता है। चलिए, बाकी अगर मैं सारे कैप्टन से, अगर जो हमारे कैप्टन ये वीडियो देख रहे हैं, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, एक्सेप्ट करनी है राइड और फिर ड्रॉप करनी है। अगर आपको नहीं करना है राइड तो एक्सेप्ट ना करिए, कोई आप पे पेनल्टी नहीं लगेगी, जो कि बाकी कंपनीज कर रही हैं, रैपिडो नहीं करेगा। पेनल्टी नहीं लगाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं जाना तो आप एक्सेप्ट मत करिए। तो अभी बताइए, कितना जो हम लोग बात किए, ये सब होता कैसे है? कस्टमर कैसे आपके पास पहुंचे, कैप्टन कैसे आपके पास पहुंचे? ठीक है, रैपिडो इस्तेमाल करने के लिए अगर आप कस्टमर की तरह आते हैं तो अलग एप्लीकेशन है, और अगर आप कैप्टन बन के हमारे साथ काम करना चाहते हैं, अपनी बाइक जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन है। तो पहले कस्टमर की बात करते हैं। कस्टमर का नाम है रैपिडो बाइक टैक्सी। उसका आप प्ले स्टोर पे या फिर आईफोन में एप्पल स्टोर से आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम रैपिडो बाइक टैक्सी है। अगर आप कैप्टन बनना चाहते हो तो प्ले स्टोर्स में ही उसका ऐप अवेलेबल है, उसका नाम है रैपिडो कैप्टन। रैपिडो कैप्टन दोनों के अलग अलग ऐप हैं, कस्टमर का अलग है, कैप्टन का अलग है। रैपिडो कैप्टन अगर बनना है, ऐप डाउनलोड करो, आधार कार्ड, आरसी बुक, इंश्योरेंस अपलोड करो, 1 या 1.5 दिन में आपकी आईडी एक्टिवेट कर दी जाएगी और फिर आप राइड शुरू कर सकते हैं। और आप राइड शुरू कर सकते हैं कमाना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो हमारा कस्टमर केयर, कैप्टन केयर नंबर भी है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं। बाकी हमारा ईस्ट बोरिंग रोड पे हमारा ऑफिस है, HP शोरूम के बाजू में, वहां पे आप कभी भी आ जाइए 7-8 बजे से पहले। आपको हमारी टीम है यहाँ पे जो आपको आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। मतलब सारन जी ने ये कहा कि अगर आप कस्टमर हैं तो रैपिडो बाइक टैक्सी नाम का ऐप है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। जो एंड्रॉइड यूज करते हैं और जो आईफोन यूज करते हैं वो एप्पल स्टोर से कर लीजिए। बाकी जो कैप्टन बनना चाहते हैं वो कैप्टन रैपिडो कैप्टन ऐप है, वहां पर जाइए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए और आप राइड कर सकते हैं। जो इनका कस्टमर केयर का नंबर है आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और आप इनसे बात करना चाहें, कोई राय मशवरा लेना चाहें तो फोन कर लीजिए, और आपको स्क्रीन पर इनके ऑफिस का पता भी दिख रहा होगा, तो आप चाहे ऑफिस पे आके इनसे मिल भी सकते हैं। बहरहाल रैपिडो जैसी कंपनियों के बारे में बताना इसलिए जरूरी है ताकि आपको मालूम चल सके कि पटना में भी अब बहुत तरह का साधन है जिससे आप ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब बहुत पीछे चले गए हैं, ठीक है, हम लोग धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। और ऐसी कंपनियां आती हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो ऑफिस जाते हैं रोज, या कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई करने जाते हैं, या फिर कई लड़के ऐसे हैं जिनको घर से मोटरसाइकिल मिला हुआ है, तो अपने खाने रहने का खर्चा वर्चा निकाल सकते हैं। ये लॉजिक सबसे सही हमको लगा। बाकी आप लोग रैपिडो को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐप इनका जाके ऐप डाउनलोड करिए, आप राइड लेना चाहते हैं तो राइड लीजिए, कैप्टन बनना चाहते हैं तो कैप्टन लीजिए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, ये रैपिडो के दफ्तर के बाहर अंदर बैठ के हम बोल रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।